नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है हमारे अंदर। टेस्टोस्टेरोन हमारा हाई है, अभी पूरा हाई है हमारा टेस्टोस्टेरोन। चाय बनाना था क्या नहीं, ये बोलते ना पाइयों बहनों आ गए। 10-20 लोगों ने सबकी ले ली, 1.48 ट्रिलियन लोगों की, अब हम उनकी लेंगे। लाठी चार्ज मारो। जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। मोदी दे दे जल्दी इस्तीफा तू भी और निकल ले। क्यों मोदी के लिए रो रहा है। मेलोडी लाया हूँ मैं, वो मेलोनी को खिलाते हैं, हम लोगों को खिलाएंगे। हम तो मरने आए यहाँ पर, मारो। इस्तीफा देगा, पूरा देश तो लूट लिया, अब हमारा कच्चा भी लेगा क्या? ये कर देंगे, मोदी जी आ रहे हैं, चप्पल चाटेंगे। ये क्या, कहाँ है मोदी, मर गए क्या? देश खा गए, बिस्किट क्या खाएंगे? ये अब आपका पेट भर गया। चाहते हैं कि ये आवाज उनकी आगे तक पहुँचे और सरकार इस बात को माने, उनसे अपील है। ये अनपढ़ सरकार है, ये नहीं सुने कि ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मान। आप इस्तीफा दे दो, वही अच्छा रहेगा, नहीं तो जनता पूरी रोड पे आ जाएगी। और आपने इतना मारा है, वो बहुत ही गलत करा है। शेम ऑन। 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर। जिस तरीके से गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस ने दिखाई है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं दबाता हूँ युवा बटन, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। संसद मार्च के बाद दो दिन बाद की देखिए मैं आपको जंतर मंतर की लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। और अभी आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर युवाओं का जो जन सैलाब है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोगों में आपको देखिए जो नारेबाजी है आपको साफ तौर पर सुनाई दे रही होगी। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो युवा हैं यही मौके पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर नारेबाजी करी जा रही है। आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर की जो हाल ही की तस्वीरें हैं किस तरीके से बरकरार है। और अभी देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर लोग हैं उनमें साफ तौर पर आक्रोश की लहर है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उस दौरान इस बर्बरता का शिकार भी हुए हैं और जिन्होंने यहाँ पर पुलिस के लाठी डंडे तक आए हैं। अभी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। दलित धरने पे बैठा, बहुत से मजदूर धरने पे बैठे, शिक्षक लोग धरने पे आ गए, रेलवे के निजीकरण स्टूडेंट धरने पे आ गए, बहुत सारे आर्मी लोग भी आ गए। इसी वजह से हम कहना चाहते हैं कि अब की बार अंतिम संस्कार करें। पूरे जंतर मंतर का इतने दिन से घेराव हो रहा है, हम बहुत इसीलिए घेराव ना है कि हम ये सब इस्तीफा मांग रहे, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का, मोदी का। हम अंतिम संस्कार करने के आ रहे हैं। आज जिस दिन अंतिम संस्कार करेंगे, देखिए बाल बढ़ाए हुए ना, बाल अपना मुंडवा लेंगे। सर क्या बना दिया है आपको, क्या ले रहा है, क्या बना दिया? चाय नहीं, चाय बनाना था क्या नहीं। हमें भी लगा था 5 साल में कुछ देश को विकास होगा, तो उसने पहले चाय बेचा, फिर 30 साल, 15 साल नहीं 11 साल में हमें चाय तो बना रहा है। हम उनको कहना चाहते हैं, मोदी दे दे जल्दी इस्तीफा तू भी और निकल ले मिलोटी के जल्दी घर पे, वरना दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अभी तक लोग से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे कि जो उन्होंने 20 तारीख को करा है स्टूडेंट्स के साथ, इतनी गंदी शर्मनाक हरकत करी है, इसके चक्कर में मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का हो, उसके बाद जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर है, जितनी कैबिनेट है, जितने भ्रष्ट नेता उसमें सबका हो। नितिन गडकरी हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गया, इकोनॉमी की वाट लगा रखे। निर्मला सीतारमण को कम से कम सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कैसे जिएगा। 1 लाख रुपए महीने के ऊपर वाले लोगों का क्या हाल कर रखा, उन्होंने टैक्स दे दे के। इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में है नहीं, हर जगह देखो कोई रोड टूटी हुई, कहीं नाले नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जरा सी बारिश आ जाए नदी बन जाती है। कम से कम सोचो सही, जो टैक्स दे रहे हैं उनका कम से टैक्स पे दिखाओ तो सही। आप किसको वोट देते हो? आप बताइए ना। मैं तो वोट ही नहीं देता। नोटा मैं कुछ नहीं दबाता, मैं दबाता हूँ युवा बटन। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। युवा को इतने दिन हो गए सड़कों पर आ रहे हैं, कभी लाठियां खा रहे हैं। कितने दिनों तक ये युद्ध चलने वाला है? एक मिनट, हाँ जी। कितने दिनों तक और ये युद्ध चलने वाला है? अब जब तक युद्ध में अगली पार्टी घुटने नहीं टेकेगी, जब तक ये युद्ध चलता रहेगा। अपन पूरे साथ है, जितने भी भाई है वो भी सारे साथ है। कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं आप? अब क्या कुछ मांगे हो? मोदी का इस्तीफा। पहला एक तो दे, धीरे धीरे सब देंगे। सरकार में डर नहीं है बिल्कुल कि हम सरकार को लगता है 2 दिन होता है प्रोटेस्ट, तीसरे दिन सारे अपने अपने घर सो लेते हैं, लेकिन यही डर तोड़ना है। सबने हमारी लिए, हम अब सबकी लेंगे, ठीक है।
उन 10-20 लोगों ने सबकी ले ली 1.48 ट्रिलियन लोगों की, अब हम उनकी लेंगे। पुलिस को आगे करता है। तो यहाँ पे तो अभी लाठीचार्ज भी हुआ है, लाठीचार्ज मारो। डर नहीं है? नहीं, पिटने के लिए आए हम। सर, छात्रों में डर खत्म हो चुका है। नहीं, डर की कोई बात नहीं है, सरकार ही नहीं डर रही तो छात्र क्यों डरेगा। 5 लाठी पड़ी थी, फिर आज फिर आ गए, फिर आएंगे, फिर लाठी मारो, कितना मारोगे। जो हमारा प्रशासन है उनके भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, उनको डर नहीं है कि हम बच्चों को मार रहे हैं। इतना निर्दयी उनका दिल हो गया कि वो बच्चों को मार रहे हैं। इतने आपके साथियों को काफी चोट आई है? यस मैम। काफी चोट आई है? हाँ मैम, बहुत चोट आई है, मेरे हाथ पे खुद पड़ा है यहाँ पे लाठी। और आज फिर आप प्रोटेस्ट में हैं? बिल्कुल मैम, एजुकेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एजुकेशन हमारा राइट है, समझ रहे हैं, एजुकेशन हमारा राइट है और वो हम लेके रहेंगे। सर, एक छोटा सा डिपार्टमेंट है एजुकेशन, सबसे इजी होता है मेरे ख्याल से। टैक्सेस तो बहुत बड़ी बात होती है, ये छोटा सा विभाग नहीं संभाल पाए तो ये कैबिनेट को क्या संभालेंगे बताओ। बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर है ना, वो चुपचाप बैठे हैं, ये छोटा सा नहीं, लोग क्या संभालेंगे बताओ। मैं कह रहा हूँ जिस देश में मीडिया बिछ गई हो, सुन रहे हो सर, क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? मोदी के लिए रो रहा है। मोदी ने रुला दिया उनको बेचारों को। क्यों? सेंसिटिव है ना वो थोड़े से, इसलिए प्यार मोहब्बत होती है इंसान। बस। तो यहाँ पे इतने दिन हो चुके हैं, इसी तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है, तमाम लाठी डंडे भी खा चुके हैं, कोई राहत है? कुछ राहत नहीं है। मेलोडी लाया हूँ मैं, वो मेलोनी को खिलाते हैं, हम लोगों को खिलाएंगे, हम यूथ को खिलाएंगे, हम स्टूडेंट्स को। नहीं सर, ओके, थैंक यू। ये मेलोनी नहीं है, ये हमारी आवाज़ उठा रही है, मेलोनी नहीं है, टीवी वाले हैं मेलोनी, ठीक है, उन्हें भगाया जाएगा। अभी ये मेलोडी आप किसके लिए लेकर आए हैं? ये मैं यूथ के लिए लेके आया हूँ। मोदी जी जो है मेलोनी को खिलाते हैं, हम यूथ को खिलाएंगे। एनीवन वांट्स मेलोडी? ये बहुत बड़ी पावर है भाई, ये मेलोडी समझ रहे हो क्या चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है ये, ठीक है ना। बट ये खुलेआम चीज़ें करना, दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है ना। आपने जो जनता ने आपको जो काम दिया है, आप उस पर फोकस करो ना, आप क्यों दिमाग भटका रहे हो बताओ। मैं तो कह रहा हूँ अभी तो प्रधान जी की उसकी मांग उठ रही है रिजाइन की। मैं तो कह रहा हूँ पूरा कैबिनेट साफ कर दो भाई, बिल्कुल साफ कर दो, क्योंकि ये पता क्या होते हैं, 12 साल 75 साल देखते ही है कांग्रेस वाली, लेकिन अपने 12 साल नहीं देखते ये। 12 साल में तो आदमी 2 बार मर के पैदा हो जाता है, सुन रहे हो। अभी यहाँ पर तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी आ रहे हैं, उन्हें भी डिटेन किया गया है कल। देखो पहली बात है, अगर सरकार अपने कामों में विफल रहती है तो ये काम रहता है विपक्ष का, ठीक है ना। पॉलिटिकल एजेंडा है, मैं समझ सकता हूँ, बट उनका एक्शन ठीक है क्योंकि वो स्टूडेंट के सपोर्ट में तो आ रहे हैं, सपोर्ट में आ रहे आना चाहिए ना, विपक्ष को आना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, जब राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता हैं, पूरे सुन रहे हो, विपक्ष के नेता हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया तो हम लोग क्या करें। हम तो मरने आए यहाँ पर, मारो, सुन रहे हैं, हम तो मरने आए यहाँ पर। अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और रील्स भी काफी डल रही है कि जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के डंडे खाने। एक चीज़ बताऊँ, अगर आप जैसे यूट्यूबर ना हो तो यहाँ क्या हुआ, ये रस्सी का सांप बना के उल्टा हम पर ही पेल दें। मेन स्ट्रीम नेशनल मीडिया क्या कर रही है, आप मीडिया वाले हो ना, आप मुझे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए मीडिया का काम क्या रहता है, मीडिया सच दिखाना, लोगों की बात सच दिखाना। अगर अच्छा काम करेंगे तो आपकी रैंकिंग कहाँ होगी, टॉपर होगी ना। अब छोटे 180 देशों में 157 में रैंक है और अपने आप को तुम पता नहीं क्या समझते हो। कम से कम शर्म आनी चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं, हमारी जो एक गतिविधियाँ है, उसे ठीक नहीं किया जा रहा। बताओ पुलिस क्या कहना चाहती है कि हम सब आतंकवादी हैं और हम अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, और एक इंसान के इस्तीफा देने से इतने लोगों का भला होता है तो इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता। आधिकारिक बयान भी नहीं आया अब तक। हाँ, और वो कोई सामने भी नहीं आ रहा। वो तो कह रहे थे कि आज हम 22 तारीख को इस्तीफा दे देंगे, ये कर देंगे, मोदी जी आ रहे हैं, चप्पल चाटेंगे, ये क्या, कहाँ है मोदी, मर गए क्या। चलो भैया, मोदी जी की आरती बढ़ा रहे हम अंदर जा रहे हैं सीधा स्टेज के पास। संसद जब जा रहे थे तो लाठियां चलाई गई, आप पे क्या कहेंगे? हम नहीं पिटे, अभी हम आज ही आए, हम उस दिन नहीं आए थे। आपने देखा कि तमाम लोग पिटे हैं, उसके बाद भी आप यहाँ पर डर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हमारा हाई है, अभी पूरा हाई है हमारा टेस्टोस्टेरोन। हम थे भाई पिटने वाला में, हम थे पिटने वालों में। आप थे? हाँ, आप पे भी चले हैं डंडे? हाँ, एक डंडा लगा था। कैसा लगा? अच्छा लगा। आज़ादी की लड़ाई है, अब हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए लड़ाई चल रही है। हम एक तो क्या, हम 1000 डंडे भी खा जाएंगे और अपने देश को बचाने के लिए हम अपनी जान तक दे देंगे। देश का युवा है ये, मरते दम तक, जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक पीछे नहीं हटेंगे। अभी क्या मुख्य मांग है आप लोगों की? मुख्य मांग यही है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए हमें, और हर हालत में चाहिए। एक न्यू एजुकेशन मिनिस्टर
उनकी जगह पे कोई आए और वो अपना अच्छा तरीके से काम करे। प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं ये सारी मोदी मीडिया बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा है। इंकलाब, इंकलाब। आंदोलन को खराब करने के लिए फेक एजेंडा चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। बीजेपी IT सेल इस पे बराबर काम कर रही है। कह रहे हैं कि कुछ ये और दिखा देना, उस दिन जल्दी सो गया होता, ये दिन नहीं देखना पड़ता भाइयों। एक मोदी के लिए, मिस्टर मोदी, यू शुड गिव रिजाइन एज सून एज पॉसिबल, दैट्स इट। मोदी तक हमारी आवाज पहुंचेगी। पहुंच रही है। उनके लिए एक मैसेज है मेरे को, धर्मेंद्र प्रधान से कितना पूछेगा, इस्तीफा देगा। पूरा देश तो लूट लिया, अब हमारा कच्चा भी लेगा क्या? जब तक सांस चल रही, जब तक सांस चलेगी तब तक। हम नेपाल से हैं, मैं नेपाल वाले प्रोटेस्ट में भी था। मैं दिल्ली में 4 साल रह कर गया हूँ। जेनजी आंदोलन पहले भी हो गया। हाँ, मैं वहाँ पे गया था, मैं उस वाले प्रोटेस्ट में भी था। मैं यहाँ पर भी हूँ, मेरे यहाँ पे दोस्त रहते हैं, मेरी फैमिली रहती है। ये भी मेरा देश है, दोनों हिंदू राष्ट्र है, दोनों मेरे देश है और दोनों की सिटीजनशिप है मेरे पास। यहाँ पे तो जेनजियों ने भूचाल काट दिया। हाँ, मैं भी था वहाँ पे। यहाँ भी ऐसे ही करने का इरादा है, क्योंकि ये नहीं मानेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट से नहीं मानेंगे ये लोग। हमें हथियार लेने पड़ेंगे, जैसे उन्होंने डंडे मारे, इनको भी डंडे मारने पड़ेंगे। अभी कहा जा रहा है यहाँ पे काफी सारे जो है सिख भी आए हैं। सब हैं, सिख भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। यहाँ से चारों रिलेशन के लोग आए हुए हैं। ये कोई लड़ाई हिंदू या मुस्लिम की नहीं है, ये देश के युवा की लड़ाई है। ये युवा की लड़ाई है। युवा की सर अब तक बात नहीं सुनी क्या? मैं बिल्कुल सुनी जाएगी, बिल्कुल एक न एक दिन जरूर सुनी जाएगी। जब तक युवा ऐसे ही सड़कों पर बिल्कुल आते ही रहेंगे, बिल्कुल हक के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक इस जिस्म में जान है, खून है, जब तक लड़ते रहेंगे हम। बीजेपी गवर्नमेंट जब भी किसी देश के साथ हमारे को कंपेयर करती है तो वो क्या होता है, वो होता है पाकिस्तान। पाकिस्तान भिखमंगा है, उसके साथ हमें कंपेयर करा जाता है। चाइना के साथ क्यों नहीं कंपेयर कर रहे? चाइना में स्टूडेंट्स के जब बड़ा वो होता है, कोई पेपर होता है, तो रोड वो बंद कर दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स पेपर दे सके। और हिंदुस्तान में कल या परसों एक बिहार में पेपर होने वाला था जिसमें ट्रेन लेट हुई, बच्चे पेपर नहीं दे पाए। और फिर बच्चे पेपर नहीं दे पाए, बच्चों ने जो प्रोटेस्ट अगर वहाँ पे करना चालू करा, आप क्या बोलोगे उन्हें? एंटी नेशनल नहीं बोल सकते ना। मोदी गवर्नमेंट क्या बोलती है? उन्हें एंटी नेशनल बोलती है। क्यों बोलती है मोदी गवर्नमेंट एंटी नेशनल? एक हफ्ते बाद मोदी जी खुद कहेंगे मैं जा रहा विदेश, जाने वाले हैं गारंटी के साथ। यूँ सब तख्ता पलट कर देंगे जितने भी यूथ खड़ा, ठीक है नहीं। और 5 दिन बाद मोदी खुद कहेगा कि मैं जा रहा हूँ भाई, मैं उससे नहीं समझ लाई हूँ। और धर्मेंद्र प्रधान तू अपने छत्तीसगढ़ निकल। मैडम ये सरकार निकम्मी है। और दूसरी चीज, ये अनपढ़ सरकार है, ये नहीं सुनेगी, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मान। उनकी औलाद, उनकी आस औलाद हो, उन्हें पता चले बच्चों का दर्द क्या होता है। वही बात तो सोचना चाहिए सरकार को। टेररिस्ट है, कोई डिमांड गलत डिमांड है, अपने हक की डिमांड कर रहे हैं। तो मोदी तो लड़ाई करवाने आ जाता है, हिंदू मुस्लिम का हो उसमें आ जाता है, तो उसमें आ जाता है। तो अब क्या हुआ, अब कहाँ गया वो? और आप यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में आए हैं जहाँ पर पहला दिन नहीं है मैम, इससे पहले भी हम आए हैं। और हाँ, रेगुलर हम आते हैं। हम लोग डेली आते हैं। अरे भाई हम DU का हम लोग DU का स्टूडेंट हैं। सर यहाँ पर लाठी डंडे भी चलाए गए हैं। बिल्कुल, हम 20 तारीख को जान। तो कैसे बचाव किया आपने? क्या आपको भी चोट आई? नहीं मैम, हमें तो चोट नहीं आई थी। और लेकिन इनके लाठी या आंसू गैस ये कभी भी छात्र के पावर को तोड़ नहीं सकता। जो गलत हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, चाहे ये कितना लाठी डंडा या गोली क्यों ना चला ले। इतना लिख के भाई ने, मोदी को तो कोई नहीं प्यार करेगा, वो तो एक नंबर का है। उसके बाद भेज दो। डरेंगे क्यों? हम चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो। हम बिना डरे, हम उस दिन भी आए थे और हमने लाठी खाई, और हम आज भी आए और हम यही चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो। हमारे सब हम मेट्रो स्टेशन से आए हैं, हमारे सारे पोस्टर्स निकाल लिए उन्होंने बैग में से। अपने पास मेट्रो स्टेशन हाँ? अपने पास बिल्कुल उन्होंने अपने पास रख लिए। इन दोनों को बोलने लग गया कि जाने नहीं देंगे। क्यों जा रहे बैग? क्योंकि हमने पोस्टर रखे थे, हमने पोस्टर लेके आ रहे थे, हमारे पास 7 पोस्टर थे। उन्होंने हमारा बैग चेक करा और उन्होंने बोला कि ना आप अपने सारे पोस्टर ये रख के जाओगे, नहीं लेके जाओगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज, हमें मेट्रो से भी निकाल रहे थे। स्टूडेंट थे, हमारे पास किराया नहीं, हम पैदल चल के आए हैं। हम इसलिए चाहते हैं कि आप इस्तीफा दे दो, वही अच्छा रहेगा। नहीं तो जनता पूरी रोड पे आ जाएगी। और आपने इतना मारा है, वो बहुत ही गलत करा है। शेम ऑन यू। कल एक 12 साल की लड़की को सीधा नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लो। नरेंद्र मोदी का, हाँ, उन्हीं का इस्तीफा लो। अगर ये सबका मुरमुर भी दे। यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब प्लीज इस्तीफा दे दो। हमने क्लिप बनाई थी, इसके पोस्टर जब ले रहे थे तो वो मेरे को पीछे आगे बोलता कि कौन सी क्लिप बना रहे हो, आपको किसने हक दिया? वो पुलिस वाला मेट्रो में
और हमने बोला कि अरे तो ये तो हमारा हक है, किससे लड़ रहे हैं हम? अभी नीट का पेपर लीक हुआ है, 50 साल के इंसानों का थोड़ी हुआ है, हम लोगों का ही हुआ है, हम जैसे लोगों का। और जो मरे हैं पता नहीं कितनों को मरवाएंगे, ये मुझे पता नहीं क्या चाहते हैं। बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति एकदम मौन है कि उनको कुछ पता ही नहीं। वो चाहे तो बहुत तक कोई आ सकती है, उनका कोई नहीं आया, वो तो विदेश दौरे में घूम रही है। हम रोड पे नहीं आ रहे, उनको कम से कम आके हमसे बात तो करनी चाहिए कि जनता की मांग क्या है। वो हमसे बात तक नहीं करना चाहते और साथ में डंडे मरवा रहे हैं, ये कितनी गलत बात है। उनको हमसे बात करनी चाहिए, हमारी मांगों को सुनना चाहिए कि हम चाहते क्या है। आज के युवा है, हम सारे रोड पे आ चुके हैं। हम 20 तारीख को आए थे, हमें पहली बार दिल्ली के लड़कों के सामने इतना सेफ फील हुआ और पुलिस वालों के सामने इतना डर लग रहा था कि वो हमें मारने। पुलिस वाले तो कहते हैं ना कि आपके रक्षक, वही तो हमारे लक्ष्य, हमें उनसे डर लग रहा क्योंकि एक लड़की आई, 2 मिनट, एक लड़की आई, उसने आके बोला कि उसने मुझे डिटेन कर लिया। 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, जानवर यार गांधी जी के बंदर है। बस जब पैदा इंसान हुए थे, लेकिन अंदर से जानवर है। अभी तो इनका पोस्टर ही बनाया है, अगर जरूरत पड़ी ना की खत्म बना देंगे, इनको मार मार के बनाएंगे। हाथ में अंगूर दे के गलती कर दी हमने। जो उन्हीं गधों के जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उन्हीं गधों के जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, मोदी यूपी बिहार वाले सारे आओ, पूरे लुगाई बन के बैठे हो क्या? अंधभक्त नहीं आ सकते, अंधभक्त नहीं आ सकते, अंधभक्तों की आंखों को पट्टी बंदी है। तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारे बच्चे होंगे। सीधी बात, नो बकवास। ये बोलते ना पाइयों बहनों आ गए। मैं उत्तर प्रदेश आगरा से चल के आया हूँ, घर पे झूठ बोल के आया हूँ कि मैं रैपिडो चलाता हूँ। रैपिडो को बोल के आया हूँ, गाड़ी स्टैंड पे खड़ी करके अपने घर पे बोल के आया हूँ, मम्मी तेरे 2 बच्चे और हैं, उनको देख लिया, तीसरा शहीद होने जा रहा है, जरूरत पड़ेगी तो। मैं भी इंस्टामार्ट चलाता हूँ, इंस्टामार्ट से मम्मी से झूठ बोल के आया हूँ और घर से निकल नहीं, काम के बहाने आया था यहाँ और अपनी बाइक खड़े करे आए पार्किंग में और आ गए यहाँ पे। मम्मी देख लेगी कौन सा 2-4 थप्पड़ मार देगी। मम्मी क्या थप्पड़ी तो मारेगी, कौन सा जान से मारेगी। हम अपनी माँ के 3 बेटे हैं, एक शहीद हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवाज नहीं दबनी चाहिए बिल्कुल। अरे मैडम डर कैसे जाएंगे? क्रांतिकारी की धरती पे पैदा हुए लोग हैं हम, उधम सिंह को मानने वाले लोग हैं मैडम। हमारे महापुरुष जो थे वो पहले भी लड़े थे और आज भी लड़ रहे हैं उनके बच्चे। और जो पहले वो तलवे चाटे थे ना, वही आज उनके तलवे चाट रहे हैं, वो नहीं आएंगे। जिनके मैं कहना चाहता हूँ, अधिकार ना मांगे मिलते हैं, अधिकार तो छीने जाते हैं। जो कांटों से टकराते हैं वही लोग फूल चुन पाते हैं। और सभी लोग हम संघर्षशील हैं और अपने संघर्ष कर रहे हैं। लोग इतने दिनों से भूखे हैं, सोनम वांगचुक जी तक भूखे रहे हैं यहाँ पे, उसके बावजूद सुनवाई क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट? क्या अनपढ़ है सरकार, अनपढ़ तो राज कर रहे हैं, पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं। आजकल ये मामला हो रहा है। अपनी पत्नी का नहीं हो, देश के बच्चों का क्या होगा मैम? उसको मतलब है बढ़िया सूट वूट पहनता है, बढ़िया विदेश जाता है आराम से, कोई देश में कुछ भी हो, कोई झोला भी चेक करके भेजो। जो देश में नहीं घुमा अभी तक, उससे इंडिया घुमाओ, बाहर घुमाओ, इटली भेजो, स्पेन भेजो, लंदन भेजो। देश में क्या उसको पता ही नहीं है, ठीक है? मेलेडी खाओ, सब भूल जाओ, की गर्लफ्रेंड पटाओ। देश के लोगों को बोलता है कि पेट्रोल बचाने के लिए साइकिल का यूज़ करो, साइकिल का यूज़ करो। खुद प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं और देश को संबोधन करते हैं कि पेट्रोल बचाने के लिए साइकिल का यूज़ करो, गाड़ी घोड़े कम चलाओ। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जिसने जब से सत्ता में जब से एक प्रेस वार्ता तक नहीं किया देश के प्रधानमंत्री ने। ऐसा निकम्मा खाया प्रधानमंत्री पूरी जिंदगी में हमने नहीं देखा। मैम क्या कहना चाहेंगे? आज महिलाएं भी सड़कों पर, बच्चे भी सड़कों पर, युवा भी। जी हाँ, सड़कों पे आना पड़ा। पीसफुली मार्च था 20 तारीख का। जिस तरीके से गुंडागर्दी दिल्ली पुलिस ने दिखाई है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है।
और हम जब स्टार्ट करे थे उस टाइम में अंदर घुस के जो सादे ड्रेस में थे वो अंदर घुस के ना बच्चों को और महिलाओं को जो है करंट का वो लगा रहे थे। अब हमें ना पीछे से भी धक्का दिया जा रहा था, सामने जेंट्स पुलिस थे। जिस तरफ से संसद मार्ग की तरफ थे हम लोग, वहाँ पे जेंट्स पुलिस वाले थे और लेडीज़ बहुत कम थी। सारी जो लेडीज़ें थी वो यहाँ पे थी। जेंट्स पुलिस कर्मी ही आपको मारे थे, आप उस दौरान मौजूद थे यहाँ? नहीं, मैं नहीं थी। अभी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं कर रही हूँ मैं कोई एग्ज़ाम की तैयारी। करेंगे आने वाले? जी बिल्कुल। ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह का माहौल यहाँ का बन चुका है। तो ऐसे में कोई नहीं सोचेगा कि हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने देंगे ही नहीं। इस वजह से इन लोगों ने आवाज़ उठाई है। हम चाहते हैं कि ये आवाज़ उनकी आगे तक पहुँचे और सरकार इस बात को माने। उनसे अपील है कि ये बात को माने और इस चीज़ को आगे। अभी क्या चाहते हैं मैम, क्या मांग? पहले तो हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, और अभी शर्मनाक जो घटना हुई है हम लोगों के साथ जो हुई है स्टूडेंट के साथ, ना प्रशासन ने ये सोचा कि बच्चे हैं छोटे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो 15-15 साल के लड़के, उनको तक छोड़ा नहीं। जिस तरीके से दरिंदगी दिखाई है, इससे तो हमें यही लगता है कि मोदी जी को ना अपने सीट से उतर जाना चाहिए। भाई वो मेलोडी खाता है भाई, बिस्कुट नहीं खाता वो। अरे ये मेलोडी दीवा मोदी जी शर्मा रहे हैं, जो थोड़ा आ नहीं पा रहे ना। 56 इंच की छाती जिनकी थोड़ी खत्म हो गई। मेलोडी है ना, मेलोडी। मोदी जी हमारे देश के अंधभक्ति के गुरु जी से मिलिए, खाइए। देश खा गए, बिस्किट क्या खाएंगे। ये अब आपका पेट भर गया, पेट भर गया, पेट भर गया। दीवा बना दिया आपने। वो मोदी जी हमारे थोड़े से शाही हैं, डीवा भी शाही होती है तो इसीलिए बना दिया। डीवा है द रियल डीवा। ये स्टिकर्स तो हम अक्सर व्हाट्सएप पे देखते थे, रियल लाइफ में भी देख लेते हैं। अब रियल लाइफ प्रोटेस्ट में भी यही चलेगा ना। वो क्या बोल सकते हैं, वहाँ से लाठी आएगी, हमारे यहाँ से ये आएगा। पीसफुल प्रोटेस्ट है ना मोदी। हाँ पीसफुल है, हम पीसफुल हैं। देखो कितना पीस है यहाँ पर।